ग़लति कमु कोन्हे करिणो लाइफ में। क्या छो त तव्हां ग़लति कमु कंदा आहियो त तव्हां पंहिंजे पूरे परिवार जो पूरे समाज जो नालो ॿोड़े छॾंदा आहियो। त को बि अहिड़ो कमु न कयो जंहिंसां तव्हांजे माउ पीउ खे तव्हांजे परिवार खे गिल्ट फील थिए। तव्हां कुझु न कयो इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर ग़लत कम ज़रूर है कि आपने जो कमाया है, जिसको आप पैसा कहते हैं, वो काम नहीं आता है, आपके रिश्ते काम आते हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने परिवार के साथ कितना खुश हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लाइफ में आप जिनके लिए कर रहे हो आप उनके साथ हो भी कि नहीं हो। आप कह तो रहे हो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, पर आप वहाँ रह के कर रहे हो जहाँ से टाइम का भी ऐसा बॉन्ड है। ये सोचते हो कि इस समय वीडियो कॉल करूँ, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरा बच्चा जाग रहा होगा कि सो रहा होगा। तो ऐसा पैसा, ऐसी सफलता, ऐसा नाम मुझे तो नहीं चाहिए। त कहिड़ो हाल आहे सभिनीनि जो? अॼु जो पॉडकास्ट तमामु इम्पॉर्टेंट आहे। अॼु जेका गेस्ट आहिनि इट्स वेरी स्पेशल टू अस। तव्हां उन्हनि खे ॾिठो हूंदो कि वो कॉमेडी कंदा आहिनि, एक्टिंग कंदा आहिनि ऐं देश विदेश में फेमस आहिनि, बट अॼु जेका उन्हनि जी कहानी आहे असां हिकु डिफरेंट वे में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। हिन पॉडकास्ट में तव्हांखे असां मोटिवेट कंदासीं, तव्हांखे एड्रेस कंदासीं, स्पेशली यूथ लाइ जाम सुठो मैसेज आहे हिन में। त प्लीज़ हिन पॉडकास्ट खे तव्हां एंड ताईं ॾिसो, त तेसि ताईं हिन पॉडकास्ट खे इंजॉय कयो। त कहिड़ो हाल आहे तव्हां सभिनीनि जो? तव्हांजो स्वागत आहे इन ब्रांड न्यू एपिसोड में जंहिंजो नालो आहे द सिंध शो, फर्स्ट एवर सिंधी पॉडकास्ट शो। अॼु असां वटि हिकु अहिड़ा शख़्स आहिनि जंहिंजे बारे में असांखे छा ॿुधायां, जेके युवान जा रोल मॉडल आहिनि ऐं सिंधी कम्युनिटी लाइ जाम कुझु करे रहिया आहिनि ऐं फेमस सेलिब्रिटी एंकर आहिनि। वधीक देरि न करे करे उन्हनि जो स्वागत कंदासीं। मोहित भाउ, थैंक यू सो मच। जय झूलेलाल। कहिड़ो हाल आहे मोहित भाउ? सुठो आहियो, हिते अची वधीक सुठो थो लॻे। क्या बात है। कीअं थो लॻे असांजे शो में अची करे? फॉर्चुनेट इनफ, मां जॾहिं खां हीउ शो ॾिसी रहियो आहियां, मां बिल्कुलु हिन शो में सच ॻाल्हाईंदुमि जेकी दिलि जी ॻाल्हि आहे। मां हिन शो खे ॾाढो फॉलो कंदुमि ऐं मूंखे लॻंदो केॾी महिल मूंखे हिन शो मां घुरायो वेंदो। त थैंक यू लखन फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स प्लेजर टू। थैंक यू सर। मूंखे ॿुधायो तव्हांजे बारे में, असांजी ऑडियंस खे थोरो नंढो इंट्रो। मोस्टली पब्लिक खे ख़बर आहे कि तव्हां छा कंदा आहियो, बट मां चाहींदुमि कि तव्हांजे थ्रू असांजे ऑडियंस खे ॿुधायो कि तव्हां छा कंदा आहियो। एक्चुअल मां हिन पॉडकास्ट में अॼु पहिरों दफ़ो सच ॿुधाईंदुमि कि मां छा कंदो आहियां। मां ख़ुदि सोचे रहियो आहियां कि मां कंदो छा आहियां। मां 2-3 ॾींहं पहिरीं मुंहिंजो ड्राइवर मूंसां गॾु घुमे पियो, त हुन मूंखां पुछईं कि सर लोग मुझसे पूछते हैं आपके सेठ जी क्या करते हैं, क्या बताऊं। त अञा मां पाण ॻोल्हे रहियो आहियां कि मुंहिंजे लाइ छा सही आहे। ईअं ई सभिनी खे इहा तलाश जारी रखणु खपे। ज़रूरी कोन्हे कि जेको तव्हां हींअर करे रहिया आहियो हिन लाइ तव्हां ठाहियो, त ज़रूरु एक्सप्लोर कंदा रहियो। वन फाइन डे यू विल फाइंड इट कि तव्हां कंहिं शइ लाइ ठाहिया आहियो। इम्पॉर्टेंट इहो आहे कि तव्हां एक्सपेरिमेंट कंदा रहो। त मां मोहित शेवाणी हींअर एक्सपेरिमेंट फेस में हली रहियो आहियां ऐं सभिनी खे ख़ुशि करण जी कोशिशि कंदो आहियां कि सभु मूंसां ख़ुशि रहनि ऐं जेको कमु मां जेतिरो बि कंदो आहियां हुन में पंहिंजो 100% ॾेई सघां, इहो इंटेंशन हूंदो आहे। त क्या बात है मोहित भाई। हे सभु ॿुधी करे ईअं थो लॻे तव्हां मोटिवेशन था कयो पंहिंजे यंगस्टर्स खे। तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हांजी जर्नी कीअं स्टार्ट थी हिन पंहिंजे सिंधी कम्युनिटी लाइ? एक्चुअली मां हीअ सभु चई करे सिंधी कम्युनिटी खे त पोइ मोटिवेट थो कयां, पाण मोटिवेट थींदो रहंदो आहियां। सेल्फ मोटिवेशन वॾी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि आहे। ऐं मुंहिंजी जर्नी कम्युनिटी सां जुड़णु, मां पाण फॉर्चुनेट आहियां कि कम्युनिटी मूंखे एक्सेप्ट कयो आहे। ॾाढा माण्हू कोशिशि कंदा आहिनि ऐं इहा सफल कोशिशि थी रही आहे कि मां कम्युनिटी सां इंटीग्रेट थी रहियो आहियां। ऐं जेतिरो मूंखे लॻंदो आहे, बीइंग एन इंजीनियर, जॾहिं मां जॉब कंदुमि तॾहिं मां थोरो लिकी छुपी कमु करे सघंदुमि, छो त बॉसिस खे वधीक न पतो पए, छुटी कोन मिलंदी ऑफिस मां। पोइ जॾहिं मां नौकिरी छॾी 2017 में, उन ॾींहुं मां तय कयो कि हाणे मां जेतिरो बि कुझु कंदुमि उहो पब्लिक खे ॾिसणु अचे ऐं सभिनि जे दिलि में मां जॻह ठाहे सघां। त मुंहिंजे लाइ इम्पॉर्टेंट इहो कि मां जेको बि कयां उहो सभिनी खे वणे ऐं मूंखे पंहिंजे पाण खे वणे। त इम्पॉर्टेंट हाणे इहो थियो कि जेको मां करे रहियो आहियां उन सां मां केतिरो ख़ुशि आहियां। क्या बात। त पैशन खे तव्हां फॉलो था कयो ऐं ॿियनि खे बि मोटिवेट था कयो कि पंहिंजे पैशन खे फॉलो कयो। 100%। त बेसिकली असांजो शो नॉन सिंधी ऑडियंस ऐं सिंधी ऑडियंस बि ॾिसंदी आहे वर्ल्ड वाइड। और मां चाहींदुसि कि केर बि ऑफेंड न थिए अगर सिंधी, हिंदी, इंग्लिश में था ॻाल्हायूं, स्पेशली पंहिंजे कम्युनिटी के लाइ था ॻाल्हायूं। तो मैं मोहित भाई ऐसे बोल रहा था हमारे ऑडियंस को कि हमारा जो शो है नॉन सिंधी ऑडियंस भी देखती है और बहुत प्यार करती है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपसे हिंदी में पूछना चाहूँगा, ये सबके लिए। जैसे आजकल लाइफ में ना बहुत सारे लोगों को है ना क्वेश्चन मार्क है कि अपने लाइफ में स्टार्टिंग में बचपन में पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं, यंगस्टर हम लोग कॉलेज में 5 साल चले जाते, 6 साल, उसके बाद सोचते हैं कि लाइफ में करना क्या है। तब तक ऐसे आते 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 कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता।
20 साल 30 साल में शादी, 40 साल में फिर बच्चे, फिर रिटायरमेंट, फिर इंतज़ार होता है कि बाबा कब आए मौत। तो मुझे बताओ मोहित भाई कि आप अपने लाइन में, अपने फील्ड में इतने सक्सेस हो, तो आप हमारे यूथ को क्या एड्रेस करना चाहोगे कि अगर अपने पैशन को फॉलो करना है तो उसको पूरे ईमानदारी से फॉलो करो, और क्या गाइडेंस देना चाहोगे हमारी यूथ को? अब मुझे लगता है अगर आप किसी चीज़ के लिए बने हो तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। आप इसमें कुछ नहीं करते हैं, चीज़ें आपके सामने बन के आती हैं। उस समय हमारी आंखें हमें खुली रखनी है, वो सेंसेस काम करने चाहिए। पेरेंट्स अगर डांटते हैं, समझो एक आर्टिस्टिक लाइफ जी रहे हो तो माँ बाप कहते हैं ये क्या कर रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। वो ठीक है, मतलब आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखोगे तो वो करेक्ट है। तो सबको साथ में ले, कभी भी हमको विरोधाभास नहीं पैदा करना है, मतलब एग्रेशन होना चाहिए अचीव करने के लिए। लोगों को गलत नहीं साबित करना है, खुद को सही साबित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात। तो अगर आप कुछ कर रहे हो और आपके दिल को पता है, इनर कॉन्शियस बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम सब के अंदर में एक भगवान है जो बताता है ये सही है या गलत है, आपको भी बताता है, मुझे भी बताता है, हम सबको बताता है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो इनर कॉन्शियस आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं इस चीज़ के लिए तुम बने हो, फिर उस पर लग जाइए दिन रात बिल्कुल। और इस बीच में पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको भी खुश करते चलिए। एक सही समय आएगा, आपको ईश्वर मौका देगा और उस समय खुद को प्रूव करिए। तो लोगों को गलत साबित करने में बहुत सारी एनर्जी जाती है कि मैं करके दिखाऊंगा, मुझे रोका गया, मैं करूंगा, मैं अब करूंगा। आप साइलेंटली अपने ऊपर काम करिए। 20 साल बाद, 30 साल बाद, आज मेरी उम्र अभी 35 साल है, अब मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। हाँ, मैं 40-50 का लगता हूँ क्या? आप 25 के लगते हैं। तो मैं एज इज़ अ नंबर, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि उम्र के 35 साल में अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। तो कॉलेज, स्कूल, शादी, बच्चा, ये आपकी सफलता के लिए बैरियर नहीं हो सकते। 60 साल में भी आप वो अचीव कर सकते हो जो लोगों ने 22 साल में नहीं किया, और 5 साल में भी छोटे बच्चे भी बहुत कुछ अचीव करके बैठे हैं। तो एज इज़ अ नंबर, मुझे लगता है एज पे नहीं जाके कमिटमेंट बहुत करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका कमिटमेंट अपने काम से और अपने क्राफ्ट से है तो कोई नहीं रोक सकता। वो इरिस्पेक्टिव ऑफ आर्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ वर्क, आप इंजीनियर अच्छे हो सकते हो, आप डॉक्टर अच्छे हो सकते हो, आप सीए, जो जिसको करना है वो करेगा, बस लगे रहे और ईमानदारी से काम करता रहे। क्या बात है, बहुत मोटिवेशन आपसे, बहुत अच्छी तरह आपने जवाब दिया लोगों को, बच्चों, अपने यूथ को। जैसे मैं जानता हूँ कि आप हैप्पीली मैरिड हो, और आज के टाइम पे जो सिचुएशन, आप कैसे जानते हो? हमने भी कपिल शर्मा देखा था। सो वो कपिल शर्मा की जर्नी से जब आप और भी ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगे, तो मैं आजकल का जो शादी का माहौल चल रहा है मोहित भाई, स्पेशली मेंस है ना, बहुत डरे हुए तो आप क्या गाइड करोगे मेंस के लिए कि बाबा शादी करना बहुत ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, या अपने लाइफ में सिंगल ही रहो उतना ये अच्छा तो है? बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है, पर मैं अपना ज़रूर बता सकता हूँ कि जब से मैंने शादी की है, मेरे घर मेरा बच्चा देवांश आया है, जिसके नाम से मैं पूरा देवांश एंटरटेनमेंट एक कंपनी चलाता हूँ। तो लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं अगर रिलेशनशिप में ईमानदारी है, आप अपने पार्टनर के लिए ऑनेस्ट हो, और अगर पार्टनर के साथ आप ट्रांसपेरेंट हो तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। और बाकी खट्टे मीठे रिश्ते होने चाहिए, हर दिन खुशहाली नहीं होती है, हर दिन झगड़े नहीं होते हैं। तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैरिज है। मैरिज एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करना चाहिए। जो थोड़े बहुत केसेस आ रहे हैं वो बहुत इंडिविजुअल है। मुझे लगता है हमें नेगेटिविटी पे फोकस नहीं होकर उन चीज़ों को देखना चाहिए कि कितनी सक्सेसफुल मैरिजेस भी हैं। एक आध केस सोसाइटी में ऐसा आता है, दुर्भाग्यवश नहीं आना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ऐसे लोग भी हैं, पर दोबारा ये दिखता है कि बहुत सारे खुशहाल लोग भी हैं, बहुत खुश भी हैं। तो मैरिज एक बहुत अच्छा रिलेशन है, उसको निभाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो निभा रहे हैं, जिनको बच्चे हैं उनको मालूम है कि बाप होने का या माँ होने का कितना बड़ा सुख है। और जो कुंवार हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि कितना एग्रेसिवली शादी करना चाह रहे हैं। तो शादी हर कोई करना चाह रहा है, वो लड्डू है, आदमी खा के भी पछताना चाह रहा है, नहीं खा के भी। खैर मैं खा के खुश हूँ, मैं ऑफिशियली कहना चाहूँगा। क्या बात है, क्या बात है, मतलब भाभी का डर है। सबको होना चाहिए, जो पति डरा रहेगा वही खुश रहेगा। क्या बात है, स्लोगन याद रखो। हमारे डायरेक्टर की भी शादी के लिए हम सोच रहे हैं कि उसकी शादी पहले करा रहे, क्योंकि वो थोड़ा भटका हुआ है अपनी राह से, तो पहले उसकी शादी करा रहे। बिल्कुल, मैं खुद आऊँगा और शादी में प्रोग्राम मैं आके करूँगा। प्रोग्राम से याद आया मुझे, जैसे कि मोहित भा एक ऐसे बंदे हैं, देखो कैसा होता है, एक जिगरा चाहिए अपने प्रोग्राम को उस लेवल पे लेके जाने का। अब मैं देख रहा हूँ कि आप हमारे सनातन धर्म के लिए
बहुत कुछ कर रहे हो। स्पेशली मेरा फेवरेट सिंगर है उसमें, शुभम भी बहुत अच्छा गाता है, और पूरी टीम है आपकी, शुभम की पूरी टीम है, आपकी पूरी टीम है, और जो आप वो राम कथा लेके जाते हो और लोगों के गूज पम्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो उसके पीछे आपका थॉट कैसा है? मुझे लगता है भारत का जो इतिहास है वो देखने लायक है, पढ़ने लायक है और आत्मसात करने लायक है। इम्पॉर्टेंट ये था, जब हम लोग राम मंदिर की बात हो रही थी, हम मीडिया में देख रहे थे, तो उस समय शुभम में, मेरे राइटर प्रबुद्ध, हम लोग सब साथ में बैठे, तो हमें लगा कि ऐसा कुछ हम। एक मिनट मैं चाहूँगा कि शुभम हमारे सिंधी इंडस्ट्री का बहुत ही उभरता सितारा है, प्लीज़ उसको भी जाके फॉलो कीजिए, शुभम नाथानी। यस, उसको भी करिए और मुझे भी करिए। सॉरी, शुभम मेरा छोटा भाई और बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं भी छोटा भाई हूँ, मानते नहीं है लेकिन मुझे ऐसा कह के सबने मुझे बहुत बड़ा बना दिया है। एनीवेज, जब आपने कहा कि सनातन के लिए हम काम कर रहे हैं, इसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। सनातन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सनातन हमारे लिए कर रहा है। ये जो अवसर राम मंदिर गाथा सुनाने का मिला, उसमें जो लोगों को, जो आप कह रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कहानी ऐसी है, उस कहानी में इतना त्याग है, समर्पण है। मैं आज द सिंध शो में बैठा हूँ, पर क्योंकि पूरा विश्व सुन रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ जब जब बात निकले धर्म की, सनातन की, आप वोकल होइए, अपनी बात रखिए, अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को पढ़िए। जब तक आप अपने इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप गौरवान्वित महसूस नहीं करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि उस हिस्ट्री को हम पढ़ें जो हमें प्राउड फील करवाती है और जिसमें बलिदान है, त्याग है, जिसमें समर्पण है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये करने के लिए चुना है। और वह तो बहुत महत्वपूर्ण ये भी रहा कि जब मुझे चुना, उस समय बहुत अच्छे लोग मुझे मिले, बहुत अच्छे आयोजक मुझे मिले, बहुत अच्छी टीम मिली, और जैसा जैसा हम चाह रहे थे या ईश्वर हमसे कराना चाह रहा था, वो सब वैसा वैसा होता रहा। क्या बात है। तो अब तक आपने कितने शोज कर चुके हैं? मैंने बहुत एग्जैक्टली काउंट तो नहीं किया है, पर फिर भी हमने मोरलेस 78 गाथा श्री राम मंदिर के शोज़ किए हैं, जो 1.5 साल में हैं। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमने ये सब अचीव किया है, थैंक्स टू श्री राम जी, और ईश्वर की बड़ी कृपा रही है। नहीं, मेहनत है। एक्चुअली बोलना इजी है, बट उसके पीछे बहुत मेहनत है, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सिर्फ अपने में ही कर रहे हो, अपना ही गा रहे हो, अपना ही आपको लगता है कि ऑडियंस इंटरेक्ट हो रही है। बट मैंने आपको जितनी बार भी एंकरिंग करते हुए देखा है, या तो आप बहुत हंसाते हो या तो आप बहुत रुलाते हो। उसी का ही पैसा मिलता है। तो ये एंकरिंग, और मैंने आपको बहुत सारे नेशनल टेलीविज़न पे भी देखा, जैसे आप सब टीवी पे आ चुके हो और बहुत सारे आपने सीरियल कर चुके हैं। तो वो कैसा, मतलब आपको कैसा लगा कि आप एक्टिंग में अच्छे हो? जैसे आपने बोला कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट होता ना कि मेरा फेवरेट जॉनर ही है। मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट जॉनर है। और इस प्रोसेस में जो काम मुझे मिलता है मैं वो करता हूँ। और मैं टीवी, छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो जब टीवी नहीं करता था तो मुझे टीवी ही करना था, और मुझे लगा OTT पे आना है। जब तक OTT नहीं गया तो मुझे नेटफ्लिक्स पे आना था। मैंने बहुत कुछ बड़ा नहीं किया, जितना भी किया है वहाँ से मैं खुश होकर बाहर आ जाता हूँ। मतलब मुझे फिर वहाँ रुकने का भी बहुत ज़्यादा मन नहीं होता है, तो एक एक बार सब करके देखना है। जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में किया कि मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो एक्टिंग का प्यार है, बचपन से करने का मन था, वो कर रहा हूँ। अभी इतिहास बताने का शौक़ है, तो हम इतिहास पे काम कर रहे हैं। फिर हमें सनातन पे बात करने का मन बना है, तो हम श्री राम पे काम कर रहे हैं, कृष्ण जी पे काम कर रहे हैं। तो जो सामने आ रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके सामने क्या आ रहा है, उसको कितना आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो कुछ भी प्लान नहीं है, सच बताऊँ लगन भाई, नो प्लानिंग, नॉट एट ऑल। मुझे अभी इसके बाद 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, ना मेरा प्लान है ना मुझे करना है। मैं आज यहाँ बॉम्बे इस पॉडकास्ट के लिए आया हूँ, तो मैं अपनी रिटर्न टिकट नहीं करवा के आया हूँ। मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं कल कहाँ जाने वाला हूँ। मैं एक यात्रा में हूँ, वो सफलता की यात्रा नहीं है, वो ज़िंदगी जीने की यात्रा है। तो मुझे घर रहना भी पसंद है और घर से बाहर रहना भी उतना ही ज़्यादा पसंद है। मुझे फ़्लाइट भी पसंद है और ट्रेन भी पसंद है, मुझे बस भी पसंद है और पैदल चलना भी पसंद है। तो मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी की उस स्टेज पे मैं काम करना चाह रहा हूँ जहाँ मुझे एक पल जब मैं फील करूंगा कि यस, तो वो जो घंटी बजती है ना, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो वो मेरी तलाश अभी जारी है। क्या बात है, क्या बात। जैसे कि मोहित भाई, आजकल है ना, लोग जितने भी यंगस्टर अपना पढ़ाई पूरा करके इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? ठीक है, मतलब किसी को बाहर जाना है तो जाए, पर जो सुख आपको अपनी जगह मिलता है,
पर लोगों का एक माइंडसेट है शुरू से ही। अगर जब हम लोग पार्टीशन के बाद भी यहाँ से आए तो बहुत सारे लोग हमारे अजमेर के, जयपुर के लोग दुबई जाके जॉब किया, तो उस समय नीड थी। उस समय ऐसा नहीं था कि यहाँ काम नहीं है, हमारे लोगों को वहाँ काम मिल रहा था, काम कर रहे थे। पर अभी जो आदमी सक्सेस हो जाता है वो अपनी ज़मीन छोड़ना चाहता है। मैं भोपाल से हूँ तो मैं बॉम्बे आना चाहूँगा, बॉम्बे वाला यूएस जाना चाहेगा, कनाडा जाना चाहेगा, ये एक स्वभाव है, तो उस पर जाना नहीं चाहिए। पर मैं उन लोगों को बता दूं जो हिंदुस्तान छोड़ना चाहते हैं या छोड़ रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े लोग, विदेश के लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं और हिंदुस्तान पे आके रिसर्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अवसर है अपनी ज़मीन पे रह के काम करने का भी। टियर 2 सिटीज़ में, विलेजेस में, छोटे शहरों में, जैसे मुंबई को लोग गांव कहते हैं, उन शहरों में जितने अवसर हैं वो आपको बाहर नहीं मिलेंगे। और मेरा खुद का ये मानना है, ये मैं ऑडियंस को फेस करके बोलना चाहूँगा कि अगर मैं विदेश में सुबह 8 बजे उठ के रात को 12 बजे तक काम करके 10 लोगों के साथ एक फ्लैट में रह के 3 लाख रुपए कमा भी लेता हूँ, मैं खुश नहीं रहूँगा। पर मैं अपने शहर में 50,000 रुपये या उतने जितने मुझे ज़रूरत है कमा के अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने माँ बाप के साथ एक टाइम का खाना खा लेता हूँ, तो मेरे लिए करोड़ों के बराबर है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने परिवार के साथ कितना खुश हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लाइफ में आप जिनके लिए कर रहे हो, आप उनके साथ हो भी कि नहीं हो। आप कह तो रहे हो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, पर आप वहाँ रह के कर रहे हो जहाँ से टाइम का भी ऐसा बॉन्ड है। ये सोचते हो कि इस समय वीडियो कॉल करूं, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरा बच्चा जाग रहा होगा कि सो रहा होगा। तो ऐसा पैसा, ऐसी सफलता, ऐसा नाम मुझे तो नहीं चाहिए, और बाकी सबका इंडिविजुअल है। मैं तो कभी भी आकर्षित नहीं होऊंगा कि ऐसी जगह जहाँ के काम करूँ जहाँ मुझे अपनी माँ से वीडियो कॉल करने में समय लगे। मेरे घर में मैं रूखी सूखी खा के खुश हूँ, मैं आधा घंटा ज़्यादा टीवी देख लूँगा, मैं बेरोजगार रहना पसंद करूँगा। मुझे अपना देश, अपनी माटी नहीं छोड़ना है जहाँ मैं अपनों से दूर रह पाऊँ। मुझे अपनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आपने आंसर दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मोहित भाई से नहीं मिल रहा हूँ, मैं मिल रहा हूँ कि एक मोटिवेशन स्पीकर से आज मेरी बात हो रही है। मोहित भाई यार बहुत सीरियस हो गया, बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी सीरियसनेस पे हो गई। अब थोड़ा सा है ना, मुझे आपका वो ओल्ड वाला मोहित, अच्छा, लोगों को ऐसा लगता है कि मोहित शेवानी कोई जोकर टाइप का बंदा है, जहाँ भी जाएगा हंसाएगा ही हंसाएगा। एक सीरियस पर्सनालिटी है मेरे अंदर, मैं खुद ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ। मैं अभी कई बार फैमिली में बैठे रहते हैं, कोई मैं सीरियस टॉपिक पे इंटीग्रेट करता हूँ, कहते हैं तू तो चुप हो जा। तो मेरी इमेज ही इतनी खराब हो गई कि ये हंसाएगा, इसलिए मैं खुद सीरियस बातें कह रहा हूँ। मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, बाकी हंस तो आप खुद ही लोगे। नहीं वो तो है, वो तो है। हंसाने के लिए तो कपिल शर्मा जैसा शो भी चालू करवा दिया है मैंने। हाँ, क्या बात। ऐसे कपिल शर्मा से याद आया, जब आपने ऑब्वियसली बहुत ऑडियंस को है ना ऐसा फेयर रहता है स्टेज पे बात करना या एक स्पीकर होके बात करना। आपने मेरे हिसाब से कितने साल हो गए जब आप गए थे? उस क्लिप को जिसकी आप बात कर रहे हो, हाँ, उसको 8-9 साल हो गए। तो आप जब बात कर रहे थे तो ऐसे रैंडमली आपके पास माइक आया और आपने बोल दिया, ठीक है, तो आपको कैसा लगा कि कपिल शर्मा के साथ आप बात कर रहे थे? मेरे को तो अच्छा लगा, कपिल को भी अच्छा लगा, सब दोनों को अच्छा लगा। और फिर सन शो में आके आपको कैसा लगा? आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है ये शो बहुत बेकार जोक था लेकिन सही था। नहीं, मुझे लग रहा है ये शो देखने के बाद कपिल शर्मा की भी इच्छा होगी एक बार सिन शो में जाऊं मैं। क्या बात है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया बट ठीक है। नहीं, शुरू आप कर ही रहे हो तो मैंने बोला ऐसा कर लेते हैं। ओके, तो मोहित भाई बहुत सारे शोज आपने किए आज आपकी लाइफ में, कभी ऐसा कुछ ऐसा किस्सा हुआ है कि आपको हंसने भी आ रहा है बट आपके सामने इतनी ऑडियंस है, आप वो कंट्रोल कर रहे हो और माहौल एकदम सीरियस है? एक इंसिडेंट मुझे याद आ गया है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में एक शो कर रहा था और मैं गाथा श्री राम मंदिर का मुकाम पे था। बहुत ही एनर्जी के साथ वो बलिदान और लोग कैसे मरे, कैसे खून खराबा हो रहा था, सब कुछ बहुत सीरियस, बहुत मन से सुना रहा था। उस बीच में एक आदमी आया 20 रुपए का नोट लेके मेरे हाथ में आके दिया और बोला बढ़िया कर रहे हो। तो मुझे वो पैसे बुरे नहीं लग रहे थे, मैं सच बताऊं, पर वो जो मोमेंटम उस समय बना, और एज अ एक्टर क्योंकि मैं इमोशंस में इतना हाई इमोशंस में था, मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने वो 20 रुपए का नोट मुट्ठी बांधी और मैं स्टेज छोड़ के चला गया। और मेरे साथ वाले शुभम वगैरह, अभिषेक, जो भी मेरे साथ थे, उनको मैंने राम धुन गाओ। और उस समय मुझे ऐसे लगा कि हमारे इमोशंस ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं बहुत हंसा पीछे जाके, पर मैं हंसना नहीं चाह रहा था, पर मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। पर कई बार ऐसे मोमेंट्स होते हैं, हम लोग ऐसा कर लेते हैं और
कुछ भी हो जाता है, हमारे हाथ में नहीं रहता है। स्टेज गो विद द फ्लो हर बार ये रहता है, पर हमने उस मोमेंट को संभाला। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेज पे क्या हो रहा है और स्टेज के नीचे क्या हो रहा है, वो आपके एक्ट पे रिएक्ट नहीं करे। Exactly. कई बार ऐसा हो जाता है तो उसको फेस करना पड़ता है। तो एक मोमेंट मेरे लिए था कि अभी भी लोगों को वही आदत है कि 20 रुपए का देख लेके ऐसे नचवाते हैं। मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि असा के घोरा वोरा न खपे, प्लीज़ हमको मत दो, पैसे अपने पास रखो, हमको सुनो। लोगों की ये बहुत बुरी आदत है कि पैसा दिखा के वो करवाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। एक्चुअली ये बात मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा कि जब भी कोई अच्छा आर्टिस्ट आपके सामने परफॉर्म करे तो उसको पैसों से मत तोलिए। पैसों के लिए वो नहीं आया है। कोई आर्टिस्ट अगर पैसों के लिए आया है तो मुझे नहीं लगता है वो एक सच्चा आर्टिस्ट है। पैसे के लिए नहीं काम करिए, पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। पैसे के लिए अपने स्टेटमेंट मत बदलिए, पैसे के लिए अपना आर्ट फॉर्म मत बदलिए। आप वो करिए जो आपको करना है। आपके इंटेंशंस करेक्ट है ना, आपके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा है तो माँ लक्ष्मी की कृपा होनी ही है। बाकी अगर आप प्लान करोगे कि अब मुझे माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो आपको वो बैलेंस आप नहीं बिठा सकते, वो ईश्वर बिठाएगा। आप अपने आर्ट और अपने क्राफ्ट के साथ ईमानदार रहिए। पैसा बहुत आने वाला है, चिंता मत करिए। मेरे पास नहीं आया है अभी, ऐसा नहीं लोगों बोले अभी ऐसा बोल रहा है तो बहुत पैसा आ गया इसके बाद, पता चला पैसा आएगा। पड़ गई। नहीं, वैसे मेरी इच्छा है एक आध बार रेट पड़नी चाहिए मेरे ऊपर। पता चला इतने सारे पैसे निकले, बोल रहे तो है पैसा नहीं है, लेकिन खोदा इतना इधर से पैसे, इधर से हीरे जवाहरात। सत्य वचन, ये पॉडकास्ट जो लखन भाई कह रहे हैं सब सच हो जाए फिर तो पार्टी करेंगे। ठीक है, तो मोहित भाई एक और थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है। जैसे डर लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है मेरा 3rd डिग्री चल रहा है आज। डिप्रेशन और एंजाइटी से लोग है ना आजकल बहुत सारा माहौल हो चुका है, स्पेशली आफ्टर 30 या 25 जो यंगस्टर्स है, तो वो बहुत सारे लोग इसमें जा रहे हैं, इस रास्ते पे जा रहे हैं। तो आप जैसे आप इतने खुश रहते हो, बोलते हो जो होगा सो दिखा जाएगा, मैं अपनी तलाश खुद कर रहा हूँ या करते रहूँगा जब तक मुझे वो साइन नहीं मिलता, जब तक वो मुझे जरिया नहीं मिलता कि मैं आके रुक जाऊँ यहाँ पे। तो आप क्या गाइड करोगे हमारी ऑडियंस को जिनको ये सब फील्ड से गुजरना पड़ता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब शब्द हमने खुद को दिए हैं, हमने पैदा किए हैं। मुझे लगता है आज से 20 साल पहले इन शब्दों का कोई बातचीत नहीं होती थी। वो ट्रेंड में आए तो मुझे हेडेक हो रहा है। मेरा 5 साल का बच्चा मुझे कहता है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा इसको पता कैसे चला सर में दर्द होता क्या है, क्योंकि हम उनके आसपास ये बातें करते थे। तो उसने सुना कि एसी से सर में दर्द होता है, तो उसने एक बार कहा कि मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। तो ये जो शब्द, ये जो वोकैब आपने अपने अंदर रख ली है, इसको बाहर निकाल दीजिए। डिप्रेशन, एंजाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा आप तय करिए। कुछ लोग इससे जेन्युइनली फेस कर रहे होंगे, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जीवन में जो आपने हासिल कर लिया है वो आपसे कोई नहीं छीनने वाला है। जो आपके पास है कईयों के पास नहीं है, ये भी आप सोच लीजिए। ईश्वर स्पेशली मतलब ईश्वर ने जो आपको दिया है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा मान के आप काम करिए। तनाव सबके जीवन में होता है, संघर्ष हर आदमी कर रहा है। पैसों का अभाव भी लगभग सब लोगों ने देखा है, कोई भी आदमी अमीर घर से पैदा नहीं हुआ है। परिवार में तनाव भी सबके घर में है। तो आप ये मानिए कि जो सबके साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, मैं भी फेस करूँगा। जैसे मैंने एक बार 12th क्लास पास कर ली और मैंने ग्रेजुएशन नहीं की फॉर एन एग्जाम्पल, पर अब मैं 12th क्लास की डिग्री मेरी कोई नहीं छीन सकता, जो सर्टिफिकेट है। तो जो मुझे हासिल हो गया है ना, वो मेरा कोई नहीं छीनेगा। तो ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसको थोड़ा सा अलग करके काम करिए, लगे रहिए, इतना काम करिए, इतना काम करिए, इतना काम करिए कि ईश्वर, मेरे गुरुदेव पूज्य सुदेश शांडिल महाराज जी कहते हैं कि कृपा और दया 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको सत्संग जैसा करता हूँ अभी, और ये वाली बात वेलकम टू मोहित बाबा। तो ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जो लोग यूथ अभी देख रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उस रील को शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, पर सुने ज़रूर। कृपा और दया 2 चीज़ें होती हैं। हम ईश्वर के पास जाते हैं, कहते हैं कृपा करो, दया करो, ऐसा हर आदमी प्रार्थना में कहता है। दया ईश्वर सबके ऊपर करता है। दया का पात्र होना, दया करो यार, ये ठीक है, दया करो, दया करो। कृपा ईश्वर उनके ऊपर करता है जो लगातार निरंतर प्रयास करते हैं, जो लगातार काम करते रहते हैं। तो आप देखिए, ईश्वर खाना सबको देता है, कपड़े सब पहनते हैं, गाड़ी पे सब चलते हैं, रिस्पेक्टिव छोटी बड़ी और बड़ी,
पर कृपा जिन पे होती है वो मर्सिडीज में घूमते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आपको लगता है वाह यार ये कमाल है, ऐसा करना है। वो कृपा है, कृपा का पात्र बनना पड़ता है। दया तो ईश्वर सब पे करेगा, सबको देगा, कृपा उस पे करेगा जो लगा रहेगा। तो बस मेरा ये कहना है, लगे रहिए दिन रात सुबह शाम, काम नहीं, ब्रेक नहीं, घर का वर्क लाइफ बैलेंस, फलाना ढिमका, इन सारी बातों में खुद को उलझाइए ही मत। इतना काम करिए, इतना काम करिए, तो ऊपर से जो हिसाब लगा रहा है ईश्वर, वो देखे बोले यार इसको तो दो यार, इसको देना जरूरी है, क्या बात, इसको नहीं देंगे तो किसको देंगे। अपने आप को नज़रों में लेके आइए, वो एक ही रास्ता है, काम करके। अगर आपने काम करना छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। लगातार निरंतर चरेवती चलते चलिए, ईश्वर आपको वो देगा जो आप चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा देगा, मेरा ये कहना है। क्या बात है, ऐसा लग रहा है मैं मोहित बाबा के सत्संग से वापस आया हूँ खुद को मोटिवेट करके। तो गेट बैक टू द सिंधी गाइस, असां आहे शो में मोहित बा असां जो जेको बि गेस्ट ईंदा आहिनि उन्हनि खां असां हिकु नंढो गेम खेलंदा आहियूं रैपिड फायर। त तव्हांखे 10 सेकेंड्स जे अंदरि आहे न उन्हनि खे ठीकु आहे, त रैपिड फायर स्टार्ट था कयूं। मोहित बा 10 सेकेंड जे अंदरि तव्हांखे आंसर ॾियणो आहे। और न ॾिनो त छा कंदो मुंहिंजो त इहा दादागिरी आया। 10 सेकेंड वॾी ॻाल्हि थी यार। जेको असां अनकट कयो आहे हुनखे वापसि री अपलोड कंदासीं हिन में। घुराए करे प्रेशर था ॾियनि। अचो कॾहिं भोपाल असां ॿुधाईंदासीं तव्हांखे। ये तो थ्रेट दे रहे आपको सीधा। यस, ओके स्टार्ट कयूं। बिल्कुलु कयो। ओके, हिकु पंहिंजे मथां अगरि तव्हांखे मूवी डिस्क्राइब करणी आहे त कहिड़ी हूंदी? मुंहिंजे मथां मूवी, हिकिड़ी मूवी मूंखे ॾाढी वणंदी आहे, उहो रॉकेट सिंह हुई। अगरि तव्हांखे ख़बर हो, सेल्समैन रणवीर कपूर जी फिल्म हुई। त मूंखे लॻंदो आहे पंहिंजे पाण खे विकिणणु अचणु खपे माण्हूअ खे। त अगरि केरु मूंखे डिफाइन करे हुन मूवी में, त आई रियली वॉन्ट टू सेल माई सेल्फ समडे। मां कंदो बि आहियां, ख़ैर अञा वधीक करणु चाहींदुमि। ॾाढो सुठो आर्टिस्ट बि वीचारो घर वेही रहंदो आहे, अगरि उहो पंहिंजे पाण खे सेल नथो करे। एक्ज़ैक्टली, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू पैकेज टू बी इन द मार्केट, तव्हांखे माण्हू एक्सेप्ट कनि। सो रॉकेट सिंह इज़ अ मूवी विच कैन डिफाइन। इहो क्वेश्चन खे हितां ई कोन पुछो आहे, फर्स्ट टाइम कंहिं पुछो आहे त मां जवाब बि थो ॾियां। ज़रूरु ॾिसो जे न ॾिठी हुजे। न मां मुंहिंजी बि फेवरेट पिक्चर आहे। कंप्यूटर सेल कंदो आहे, पाणो अलॻि थी करे पंहिंजे। हा, ख़ैर उहो कीअं कंदो आहे उहो इम्पोर्टेंट आहे कि सेल करणु अचणु खपे। हुनजो प्रोसेस मां हुनजे फेवर में कोन्हे छा कंदो आहे, उहो ॿिए नंबर जा कमु कंदो आहे। इम्पोर्टेंट आहे कि तव्हांखे पंहिंजे पाण खे विकिणणु अचणु खपे। सेल्समैन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्या बात। ओके मोहित भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे मुंहिंजो, नेक्स्ट रैपिड फायर आहे। तव्हांखे 10 सेकेंड जे अंदरि तव्हां विसारे था वञो, त तव्हांखे प्लीज़ 10 सेकेंड जे अंदरि आंसर ॾियणो आहे। 3 अहिड़ी कहिड़ी तव्हां प्लेस रिकमेंड कंदव कि इंडिया में तव्हां विज़िट करणु खपे? संत हिदाराम नगर, बॉम्बे। ऐं थर्ड जेकी शहर मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उहो आहे अहमदाबाद। क्या बात है। फेवरेट सिंधी डिश? 5 हाँ 10 सेकेंड जे अंदरि। कढ़ी चांवर, कोकी, दही कोकी, सयूं पटाटा, मालपुओ मिठो जेको पाण खाईंदा आहियूं, दाल पकवान। क्या बात है। कहिड़ी डिश तव्हांखे ठाहिणी ईंदी आहे? 5 मूंखे ठाहिणी ईंदी आहे। मूंखे खाइणु सभु ईंदो आहे, ठाहिणु कुझु कोन ईंदो आहे। ओके, कहिड़ी बि हिकु डायलॉग हिंदी मूवी जो तव्हांखे सिंधी में चवणो आहे? हिंदी मूवी? हाँ 10 सेकेंड में। ये तो मूंखे कोई यादि कोन्हे डायलॉग। हारजी वियो यार, कोशिशि त कयो यार। अहिड़ो कहिड़ो सॉन्ग तव्हां मूंखे डेडिकेट कंदो? तव्हांखे? हाँ। लाखो संदलीअ ते पेर मुंहिंजा मोर लाॾा। ये तो सब पुठियां शादी पुठियां पिया। असांजो मोस्टली रैपिड फायर ख़तमु थी वियो। त मोहित भाई, असांजे जेॾी महिल बि गेस्ट ईंदा आहिनि, असां उन्हनि खां न असांजे नॉन सिंधी ऑडियंस लाइ हिकु सेंटेंस या हिकु वर्ड सिखारींदा आहियूं सिंधी में। तो मैं मोहित भाई को बोल रहा था कि जितने भी हमारी ऑडियंस देखती है द सेंस शो, उनको हम एक सिंधी वर्ड या सिंधी सेंटेंस सिखाते हैं वाया गेस्ट। तो आप ऐसा कौन सा वर्ड हमारे नॉन सिंधी ऑडियंस को सिखाएंगे? मज़ो अची वियो। क्या बात है। तो सिंपल आहे, जिते तव्हांखे मज़ो अचे, मतलब जहाँ भी आपको मज़ा आए, तो बस चवणो आहे मज़ो अची वियो। सो मज़ो अची वियो वर्ड मूंखे लॻे थो जेको मूंखे सिखाइणु खपे। सो द लाइफ में जब आपको अच्छा लगे, बस एक बार कह दीजिए मज़ो अची वियो। क्या व्हेन यू से मज़ो अची वियो, तो मज़ो अट्रैक्ट्स यू, अञा मज़ो अचणु लॻंदो। क्या बात है, क्या बात है। त मोहित भाई, हिकु ॿ टे लास्ट क्वेश्चन था ऐं उन खां पोइ तव्हांखे बि
छॾंदासीं असां अच्छा, त मूंखे केॾा वञिणो कोन्हे ऐं एक्चुअली हींअर मींहं आहिनि त प्रोग्राम बि कोन्हनि कलाक वधीक ये वधीक सच थी वियो गाइस। न सही में कोन्हनि, ज़रूरी आहे हर दफ़े प्रोग्राम हुजनि। न सही आहे। असांजे घर विहण बि सुठो लॻंदो आहे। अच्छा, माण्हुनि खे लॻंदो आहे आर्टिस्ट वटि प्रोग्राम कोन्हे त उहो बिज़ी कोन्हे। आर्टिस्ट वटि प्रोग्राम कोन्हे त वधीक बिज़ी आहे, छो त घर जा बासण मलणा आहिनि, घर जी सफ़ाई करणी आहे, घर रोटी ठाहे ॾियणी आहे, त असां आर्टिस्ट घर वधीक बिज़ी हूंदा आहियूं। क्या बात है। मतलब घर में जेका भाभी डर आहे, ख़ौफ़ आहे, अञा ताईं आहे भाई। सोचो शादी करण खां पहिरियों सोचो बिल्कुलु हुजणु खपे, डरना ज़रूरी आहे। यस। ओके, एनी मैसेज फॉर यूथ? मां मैसेज ॾियां? हाँ। अच्छा, फ़ोन नंबर किथे? मैसेज? अच्छा, मैसेज हीअं वारो मैसेज? लाइफ में छा करिणो आहे? लाइफ में छा करिणो आहे मां त कोन ॿुधाए सघंदो। लाइफ में बसि उहो ज़रूरु कयो जंहिंसां तव्हांखे तव्हांजे माउ पीउ खे प्राउड फील थिए। छा न करिणो आहे इहो मां ॿुधाए सघां थो। को बि अहिड़ो कमु न कयो जंहिंसां तव्हांजे परिवार खे इहो लॻे की हिनखे छो ॼणियोसीं। इम्पॉर्टेंट इहो आहे की कुझु अचीव करण जे पुठियां लॻा पिया हुजो। तव्हां फेल थी वेंदा हलंदो, ज़रूरी कोन्हे की हर माण्हू सक्सेस थिए। फेल थियणु हलंदो, ग़लति कमु कोन्हे करिणो लाइफ में। क्या? छो त तव्हां ग़लति कमु कंदा आहियो त तव्हां पंहिंजे पूरे परिवार जो, पूरे समाज जो नालो ॿोड़े छॾंदा आहियो। त को बि अहिड़ो कमु न कयो जंहिंसां तव्हांजे माउ पीउ खे, तव्हांजे परिवार खे गिल्ट फील थिए। तव्हां कुझु न कयो इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर ग़लति कमु ज़रूरु न कयो। क्या बात है। त मोहित भाई, हाणे त जेको तव्हांजी जर्नी थी वई आहे, तव्हां उन्हनि जे बारे में ॿुधायो। फ्यूचर प्लानिंग छा आहे तव्हांजी, की अञा पंहिंजी कम्युनिटी खे कीअं अॻियां वधाईंदो, पंहिंजे जेको शोज़ आहे उन जे बारे में, या पंहिंजे फ्यूचर्स प्लानिंग जे बारे में असांजे ऑडियंस खे कुझु ॿुधायो। एक्चुअली कुझु प्लान कोन कयो आहे, वेरी फ्रैंकली गो विद द फ्लो अप्रोच आहे मुंहिंजी। जीअं जीअं सुठियूं शयूं साम्हूं ईंदियूं आहिनि मां कंदो आहियां। हींअर सिंधी कम्युनिटी लाइ हिकिड़ो शो हली रहियो आहे, जर्नी ऑफ सिंधीस। सॼो सिंधियुनि जो इतिहास ॿुधाईंदा आहियूं। फ्यूचर में असां हिकिड़ो नओं शो खणी था अचूं, द भागवत गीता शो। क्या बात है। श्रीमद भागवत गीता जा 18 अध्याय म्यूज़िकली 1.5 कलाक में असां ॿुधाइण वारा आहियूं। राम वनवास असांजो हिकिड़ो प्रोग्राम अचण वारो आहे, जंहिंमें भॻवानु श्री राम जा 14 साल जियोग्राफिकली ॿुधाइण वारा आहियूं की किथे किथे पहुता, छा थियो। त इहे प्लान्स आहिनि। बाक़ी मुंहिंजो हिकिड़ो सुपिनो आहे, उहो मुंहिंजो प्लान कोन्हे की को अहिड़ो ॾींहुं अचे जॾहिं असां हिकिड़ो वॾो कॉन्क्लेव कयूं सिंधियुनि जो, यूथ हुजे, जेको तव्हांजो क्वेश्चन हो की यूथ नथो अचे, ऐं एॾो ऐतिहासिक प्रोग्राम हुजे। मां वधीक हिन पॉडकास्ट में हिन प्रोग्राम जे बारे नथो ॿुधायां, पर मां इहो ज़रूरु अॼु हिन पॉडकास्ट में चई थो वञा, ऐं अॼु मां पहिरियों दफ़ो अनाउंस थो कयां। क्या बात है। की असां मतिलबु असां सभु, हुनमें को बि इंडिविजुअल नालो न, मिली करे 2026 में फरवरी मार्च ताईं हिकु अहिड़ो सिंधी कॉन्क्लेव करण वारा आहियूं जेको भूतो न भविष्यति। क्या फ्यूचर में त थींदो, ईश्वर ख़ैर इहो चवणु ग़लति आहे, पर पास्ट में अहिड़ो कोन थियो हूंदो। एतिरो वॾो शो असां करण वारा आहियूं। तव्हां सभिनि जो प्यारु खपे। इट विल बी अ बिग शो, हिस्ट्री क्रिएट करण वारा आहियूं। असां लॻल आहियूं, ईश्वर कंदो असांखे अञा हिमत मिलंदी, ज़रूरु मिलंदी। त फ्यूचर प्लानिंग, छो त तव्हां पुछी आहे त असां लॻा पिया आहियूं। जल्दी हुनखे ऑफिशियली अनाउंस कंदासीं, पर हिन शो में असां थोरो थोरो ॿुधाए था वञूं की इतिहास जो सभिनि खां वॾो कॉन्क्लेव हिंदुस्तान में असां सभु मिली करण वारा आहियूं। क्या बात है। त सिंधियुनि खां जीअं ॻाल्हि निकिती, त असांजो जेको मर्चेंडाइज़ पार्टनर आहे कोकी 5 करे, हीअं कूल डायलॉग्स ठाहींदो आहे, जीअं वाङणु चढ़ो थी वियो आहे नथो पूजे। त जेके बि तव्हांखे अगरि अहिड़ा टाइप जा टी शर्ट, उडीज़ या हैम्पर्स या कुझु बि तव्हांखे बाय करिणो हुजे, त प्लीज़ तव्हां उन्हनि जे ऑफिशियल वेबसाइट ते वञो ऐं असांजो कूपन कोड ऐड कयो TSS10। मां चाहींदुमि मोहित भाई, असांजा जेको मर्चेंडाइज़ पार्टनर आहे कोकी 5 करे, उन जे लाइ थोरो तव्हां कुझु चई सघंदा त असांजे ऑडियंस खे जाम मतिलबु। बिल्कुलु, कोकी 5 जी ऑफिशियल वेबसाइट ते वञो, ऐं जेतिरा उते पे प्रोडक्ट्स आहिनि हिकु हिकु दफ़ो सभु ऑडर करे छॾियो, सभु ऑडर कयो। ऐं उन ते डिस्काउंट बि आहे असांजो। ऐं डिस्काउंट न वठो, सिंधी माण्हू वधीक कमाए, क्या कोशिशि कयो। 2-4-5 रुपया बचाए करे तव्हां शाहूकार कोन ठहंदा ऐं ग़रीब कोन थी वेंदो। त महिरबानी करे पंहिंजनि सां डिस्काउंट जी ॻाल्हि न कयो, पंहिंजनि खे पाण वधीक हिमथायो। केरु करे रहियो आहे इहो ई खोड़ आहे। त मां पाण वञी करे हिन पॉडकास्ट खां पोइ कुझु शयूं ऑडर करण वारो आहियां। असां मां जेन्युइनली करण वारो आहियां, मां चई नथो वञा। ऐं मुंहिंजी साइज़ जी बुशर्ट वुशर्ट हूंदी त उहा बि ऑडर कंदुमि, सब मिलंदी। जैसे कि मोहित भाई, मैंने देखा है कि चेटी चंड ऐसा सिंधियों का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और मैं आपको देखता आ रहा था आपकी स्टोरी इंस्टाग्राम पे कि आप बैक टू बैक पूरे स्टेट घूम रहे हो और शोज़ कर रहे हो।
बट सडनली मोहित भाई मैंने आपका स्टोरी देखा, स्पेशली मेरे जो दोस्त है जैसे शुभम हो गया और बहुत सारे जिनके स्टोरी में मैंने आपका पोस्ट देखा कि आप शो नहीं कर पाएंगे चेटी चंद से ठीक 2 दिन पहले। तो वो क्या किस्सा था? और ठीक मैंने आपकी कुछ फ़ोटोज़ देखे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो प्लीज़ ऐसा क्या हो गया था आपके साथ कि आप ठीक चेटी चंद से 2 दिन पहले आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? कहते हैं होई सोई जो राम रची राखा। मैं तो बहुत उत्साह के साथ घर से पहली बार 2 बैग बना के निकला था। मेरे लगभग 17 शोज़ 18 शोज़ थे लाइन अप, और हम लोगों ने एक बस भी कर ली थी कि हमने एक स्टोरी भी डाली थी कि हम सब अब, क्योंकि हर दिन शो था, हर रात ट्रैवल करनी थी, तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ निकला था। पर ईश्वर को कुछ और मंजूर था। 28 मार्च को चेटी चांद से 2 दिन पहले मैं रीवा में परफॉर्म कर रहा था साउंड चेक के दौरान। अभी परफॉर्मेंस स्टार्ट भी नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं क्या हुआ। ईश्वर कुछ और चाहता है ना, हम कुछ और करना चाहते हैं और ईश्वर कुछ और चाहता है। तो बस मैं स्टेज पे चढ़ा और मैंने माइक भी नहीं उठाया और मैं नीचे आके गिर गया। लगभग 5-7 फीट का स्टेज था, और जब मैं गिरा तो उस समय मुझे मतलब ऐसा गिरा कि 2-4 मिनट तक कोई मुझे उठाने भी नहीं आया, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा था, साउंड चल रहा था। तो जब लोगों ने मुझे देखा और मैं उठ नहीं पा रहा था, तो मुझे वहाँ के एक लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ का रीवा में मैं क्योंकि गिरा था। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में कोई भी गिरता है तो ये तो नहीं सोचता है कि बड़ा कुछ होगा। तो सहज रूप से चल रहा था कि अब थोड़ी देर बाद स्टेज पे चढ़ना है। कमिटमेंट था खुद से, और खुद की भी इच्छा थी। प्रोग्राम आर्टिस्ट कितने भी जीवन में प्रोग्राम कर ले, हर प्रोग्राम उसके लिए नया होता है और उत्साह होता है। एग्जैक्टली। ऑडियंस फाइनली आधे घंटे में ये खबर आई कि मेरी पीठ की, टेक्निकल भाषा में बताऊं, मेडिकल भाषा में, तो एक D12 करके एक हड्डी होती है, वो टूट गई है और वो कंप्रेस भी हो गई है। और मुझे बोला गया कि अब मुझे बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। तो मुझे दुख इस चीज़ का नहीं हो रहा था कि मुझे लगभग 2-3 महीने का बेड रेस्ट बोला गया। दुख इस चीज़ का था कि जिन आयोजकों ने मुझे लगातार इतने कमिटमेंट के साथ प्रोग्राम दिए हैं, पर मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरी पूरी टीम का, स्पेशली शुभम। और फिर मैंने किशन रामनानी जी को फ़ोन किया, जर्नी ऑफ सिंधीज़ जलगांव में होना था। बहुत सारे शोज़ लाइन अप थे हमारे कल्याण में, डॉक्टर रोशनी तोलानी का शो होना था, बहुत सारे शोज़ थे, उन लोगों ने किए। और इस पूरे 2-3 महीने में जब मेरी हड्डी टूटी और मैं 1 महीना अस्पताल में था, और मुझे ये पता चला कि आपने जो कमाया है, जिसको आप पैसा कहते हैं, वो काम नहीं आता है, आपके रिश्ते काम आते हैं। एक ऐसे शहर में मैं गिरा जो मेरे घर से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर था, और मुझे घर का खाना खाना था। तो रीवा को मैं ज़रूर आज याद करना चाहूँगा। क्या बात। उस शहर के वो सब लोग, मैं एक एक का नाम यहाँ लूँगा, मैं लेना भी चाहूँगा। महेश जी, कन्हैयालाल जी, ये लोग थे जो टाइम पे मुझसे मिलने आते थे, मेरे लिए खाना लेके आते थे। तो मुझे अपना अकाउंट बैलेंस एक बार भी चेक करने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा जो मैंने कमाया है ना, मेरी सच्ची सेविंग्स, ये रिश्ते हैं जो मेरे सामने खड़े हैं। फिर जब मैं घर आया, मुझे घर पे फिर बेड रेस्ट सजेस्ट किया गया। तो जो लोग मुझे देखने आ रहे थे, जो मुझे फ़ोन आ रहे थे, जो लोग मुझे मिलने आ रहे थे, तब मुझे पता चला कि रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे पूरे गिरने के बाद जिनको भी ये तकलीफ़ हुई होगी, कभी जो लोग ये सुन रहे होंगे, ऐसे केसेस में लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। ऐसे डॉक्टर्स भी बुलाए गए मुझसे बात, मैं रो भी रहा था। ऐसा कोई मैं सुपरमैन नहीं हूँ कि जो सबके साथ हो रहा था वो मेरे साथ हो रहा था। मुझे कोई अगर बचा रहा था तो मेरे ईश्वर, मेरे गुरुजी बचा रहे थे, और समाज के वो सब लोग जो मेरे साथ खड़े थे वो बचा रहे थे। तो वो तकलीफ़ बड़ी थी, पर वो निकल गई है। अभी भी मुझे आधे घंटे से ज़्यादा बैठना अलाउ नहीं है। इस पॉडकास्ट में पिछले 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं, पर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं खुश हूँ, ये दर्द भी मुझे अच्छा लगने लगा है। बात है। तो दर्द के साथ जीने की आदत मुझे 3 महीने में सीखा हूँ, तो मुझे लगता है आने वाले पल और अच्छे निकलेंगे। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच मोहित भाई, तव्हां असांजे शो ते आयो। इट्स ऑनर टू हैव यू। जाम मज़ो आयो तव्हां सां ॻाल्हाईंदे हीअं लॻे ई न कि तव्हां सां मां फर्स्ट टाइम थो मिलां। एक्चुअली हीअं रूबरू ॻाल्हाइण न थियो आहे, बसि मिलिया आहियूं त शो ते मिलिया आहियूं, ऐं तव्हां स्टेज ते, असां स्टेज ते, बैक टू द स्टेज, हीअं एतिरो ॻाल्हाइण न थियो आहे। हालांकि तव्हां अञा बि नथा सम्झो कि मां तव्हांजो नंढो भाउ आहियां, बट तव्हांजो नंढो भाउ सम्झा त मां, पर तव्हां लॻो कोन था न। एनीवेज़, मूंखे सच में ॾाढो सुठो लॻो। थैंक यू। थी सघे तो पॉडकास्ट में जेके गेस्ट ईंदा आहिनि आख़िरी में चवंदा हुजनि, पर जेन्युइनली मुंहिंजी ॾाढी इच्छा हुई हिन शो में अचण लाइ ऐं ऑडियंस सां ईअं ॻाल्हाइण लाइ। थैंक यू सो मच, तव्हां मूंखे इनवाइट कयो।
ऐं थैंक यू सो मच ऑडियंस, तव्हां हिनखे ॿुधो हूंदो, कुझु ॻाल्हियूं तव्हांखे वणियूं हूंदियूं, कुझु न बि वणियूं हूंदियूं। ज़रूरी कोन्हे कि मुंहिंजी सभु ॻाल्हियूं तव्हांखे वणनि, पर ज़रूरी इहो आहे कि जेकियूं ॻाल्हियूं तव्हांखे वणियूं आहिनि उहे तव्हां पंहिंजी लाइफ में विझो, ऐं सिंधी कम्युनिटी लाइ, पंहिंजी कम्युनिटी लाइ जेतिरो करे सघो था ओतिरो घटि आहे। ज़रूरु पाण में गॾु रही करे, परिवार सां रही करे, मोरल वैल्यूज़ खे न छॾियो। हिकु ॻाल्हि मूंखे लॻे थो जेकी मूंखे हिन पॉडकास्ट में चवणी, मां चई कोन, बेसिक असांजा जेके पंहिंजा संस्कार आहिनि। चंड ॾींहुं जेॾी महिल पुराणा माण्हू ई ॾिसंदा हूंदा त असां चंड ॾींहुं ॿार टोली ठाहे निकिरंदा ऐं पहिरें पई निकिरी वेंदा वॾनि खे कि अॼु चंड आहे। इहे जेके बेसिक असांजी वैल्यूज़ आहिनि इनखे न छॾियूं। अगरि उनखे असां कैरी कयोसीं त असां ॾाढो कुझु अचीव करे छॾंदासीं। बैंक बैलेंस, रजिस्ट्रियूं, मर्सिडीज़, वॾियूं वॾियूं गाॾियूं, इहो भॻवानु सभिनी खे ॾींदो, सिंधियुनि खे अञा ॾींदो, उहा ॿी ॻाल्हि आहे। संस्कार असांजा न छॾाइजी वञनि। इम्पॉर्टेंट आहे कि असां पंहिंजे वॾनि जी इज़त कयूं, पंहिंजे परिवार सां गॾु रहूं, पंहिंजे माउ पीउ, ॾाॾो ॾाॾी, नानो नानी, भाउ भेण, इन्हनि रिश्तनि खे संभालियूं। जिन रिश्तनि संभालिया उन्हनि खे ईश्वर ॾाढो कुझु ॾींदो आहे, तव्हांजी सोच खां वधीक ॾींदो आहे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तव्हां असांजे शो ते आया, तव्हांजे लाइ हिकु नंढो गिफ्ट आहे असांजे तरफ़ां, प्लीज़ जल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, तव्हां असांजे शो ते आया। इट्स ऑनर टू सामान आहिनि अंदरि। अच्छा इहो ॾेखार, माण्हुनि खे लॻंदो ख़ाली पन्नी लॻंदा आहिनि। सो सिंधी जेके आहिनि शाहूकार आहिनि, हे हिन में चॉकलेट बि आहे, उहो आहे, ही मुंहिंजे ॿार खे सुठो लॻंदो आहे। ही त चाहे ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे माण्हू थकिजी पवंदा आहिनि त असां थोरो हुननि ॾाढो सामान आहे। थैंक यू सो मच। इन करे मां चवां सिंधी प्रोग्राम कयो, ॾिसो माल पाणी मिले थो कोन थो मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोहित भाउ, जाम मज़ो आयो तव्हां सां ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे। ऐं प्लीज़ तव्हां हे पॉडकास्ट खे सॼो वॉच कयो ऐं असांखे ॿुधायो तव्हांजो फेवरेट मोमेंट कहिड़ो, तव्हांजो फेवरेट लाइन कहिड़ी हुई मोहित भाउ जी। ऐं इन कमेंट जे हेठां तव्हां कमेंट कयो, शेयर कयो पंहिंजे फैमिली, दोस्त, यारनि खे। असांखे ॿुधायो कि असां द सिंध शो तव्हांखे कीअं लॻो। तेसिताईं स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। थैंक यू।